नमस्कार दोस्तों हमारी परसेंटेज की क्लास चल रही है जिसमें आज हम देखेंगे छठवां टाइप। छठवें टाइप में मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन रखे हैं जो कि एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन का कितना परसेंट कम है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में आप एक चीज का जरूर ध्यान रखेंगे कि राम के वेतन का कितना परसेंट कम पूछा गया है, कितना परसेंट कम है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है राम के वेतन का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है और कितना परसेंट कम है दोनों में अंतर होता है। जल्दबाजी में इसी कारण क्वेश्चन गलत होता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। मैं यहां लिख देता हूं राम और मोहन का वेतन अगर मैं मान लूं 100 है, तो ये कह रहा है राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। मोहन के वेतन से 25%, तो मोहन का वेतन कितना है 100, इसका 25% अधिक किसका वेतन है राम का, तो 25% अधिक कितना हो जाएगा 125। तो राम का वेतन कितना होगा 125। अब पूछ रहा है ये, तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन का कितना परसेंट कम है। तो देखिए राम का वेतन क्या है 125, अब मोहन का वेतन कितना कम है, कितना कम है 125 से कितना कम है 25, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। बस ये अपना आंसर हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 पंजे 125, 5 दूनी 10 20, यानी आंसर हो गया अपना 20%। बस इतना सा करना है। इसमें समझ में आ गया आपको। इसका हम दूसरा मेथड करते हैं। अब दूसरे मेथड में हम परसेंटेज को भिन्न में चेंज करके करते हैं। देखिए हमको दिया है मोहन के वेतन का 25% अधिक, यानी अगर मैं 25% को भिन्न में चेंज करूं तो इसको लिख सकता हूं मैं 1/4। ये है मोहन के वेतन का 25% अधिक, तो मोहन का वेतन क्या है 4, राम का वेतन अधिक है 25%, तो ये वृद्धि है। तो राम का वेतन क्या आ जाएगा 4 में 1 अधिक यानी 5। अब पूछ रहा है तो मोहन का वेतन राम के वेतन का कितना परसेंट कम है। तो देखिए मोहन का वेतन 4 है, राम का वेतन 5 है, तो मोहन का वेतन कितना कम हो गया 1। किसकी तुलना में राम की तुलना में, राम की तुलना में 1 कम है। हमसे पूछा कितना परसेंट कम है, तो कितना परसेंट, इस भिन्न को अगर मैं परसेंटेज में चेंज करूं तो कितना आ जाएगा 20%। आंसर आ गया। कितना कम है मोहन का वेतन राम के वेतन से 20% कम है। समझ में आ गया। ये अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। मैंने दोनों मेथड बता दिया आपको और दोनों ही बहुत इजी हैं और बहुत जल्दी होने वाले हैं। अब आपको देखना है आप किस मेथड से करते हो, किस मेथड से आप प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दो कह रहा है सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है। देखिए यहाँ पे अधिक और कम की कोई बात नहीं हुई है, मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था। ठीक है, सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है, तो बताओ गीता का वेतन सीता के वेतन का कितना परसेंट है। अब यहाँ पर कम या अधिक नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है गीता का वेतन सीता के वेतन का कितना परसेंट है। क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़े, नहीं तो गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां लिख देता हूं सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है, यानी गीता का वेतन कितना मान लिया मैंने 100। तो सीता का वेतन क्या है गीता के वेतन का 40%, यानी गीता का वेतन 100 है तो इसका 40% क्या होगा सीता का वेतन। ठीक है, अब कह रहा है ये, तो बताओ गीता का वेतन यानी गीता का वेतन सीता के वेतन का कितना परसेंट है। बस इक्वेशन बन गई, सॉल्व करना है। अब 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2 पंजे 10, 50, 55 25, 250%, यानी गीता का वेतन सीता के वेतन का 250% है। समझ में आ गया। अब अपन भिन्न लेके करते हैं दूसरे मेथड से। एक मेथड ये हो गया। सेकंड मेथड देखिए गीता के वेतन का 40%, यानी मैं अगर इसको भिन्न में चेंज करूं तो ये आएगा 2/5। गीता के वेतन का 40%, यानी गीता का वेतन
का 40% क्या है? सीता का वेतन, यानी वृद्धि नहीं है, ये सीता का वेतन है। ठीक है, सीता का वेतन। ठीक है, कह रहा है तो बताओ गीता का वेतन, गीता का वेतन सीता के वेतन का कितना परसेंट है? सीता के वेतन का कितना परसेंट है? बस परसेंटेज चेंज कर लीजिए। 2 पंजे 10, 55 25, 250%। समझ में आ गया? अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो पहले कह रहा था सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% यानी 2/5, तो बताओ गीता का वेतन सीता के वेतन का कितना परसेंट है? 5/2, यानी इसका जस्ट उल्टा। यानी अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो हमारी जो भिन्न आ रही है 40%, इसको मैंने 2/5 लिखा, बस इसका उल्टा करके परसेंट में चेंज कर लीजिए। बस 2 पंजे 10, 250%। ये भी एक तरीका है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आंसर आ गया? एक क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना है? ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? P Q से 6 गुना है, तो बताओ Q P से कितना प्रतिशत कम है? देखिए सॉल्व करने का तरीका, P और Q क्या है? 1, P Q से 6 गुना है, तो P कितना हो जाएगा? 1 का 6 गुना 6। पूछ रहा है Q P से कितने प्रतिशत कम है, तो Q P से कितना कम है? 5। किससे पूछ रहा है? P से। P कितना है? 6। क्या पूछ रहा है? परसेंटेज, तो परसेंटेज में चेंज कर लीजिए। सॉल्व करने पर 500/6, 6 8 48, 2 बच के 20, 6 3 18, 2 बचे 2/6। सॉल्व करने पर 2 3 1/3, 83 सही 1/3%। ये अपना आंसर आ गया। बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन छोटा सा है, बस थोड़ा बहुत घुमा देता है और जल्दबाजी में क्वेश्चन अपने से गलत हो जाता है। अब देखिए हमें Q P से कितना परसेंटेज है नहीं पूछा है, Q P से कितना परसेंटेज कम है। बस छोटा सा शब्द और क्वेश्चन अपने को गलत कर दिया जाता है। बस इतनी सी मिस्टेक हो जाती है लड़कों से पढ़ने में। समझ में आ गया? अब चलो ये समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम है तथा सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। मतलब 3 लोग हैं, यदि मोहन का वेतन 2400 रुपए हो तो मतलब एक का वेतन अपने को दे रखा है, तो बताओ हरि का वेतन कितना परसेंट है? ठीक है, सॉरी हरि का वेतन कितना है, संख्या निकालनी, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए 3 लोग हैं, हरि, सोहन और मोहन। देखिए सबसे पहले लास्ट में हम पहले मोहन को देख लेते हैं। मोहन के वेतन से 25% अधिक है किसका वेतन? सोहन का। यानी मैं मान लूं मोहन का वेतन कितना है? 100, तो सोहन का वेतन कितना हो जाएगा? मोहन के वेतन से 25% अधिक, यानी 100 का 25% अधिक मतलब 125। अब कह रहा है हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम है, यानी हमको मिल गया सोहन का वेतन, तो सोहन के वेतन से 10% कम किसका वेतन है? हरि का वेतन। तो सोहन के वेतन का 10% कम निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? 125, 10% कम मतलब गुना 90/100। ठीक है, कितना आ जाएगा? 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 एकम 9, 9 और 2 11, 112.5 अपना आ गया हरि का वेतन 112.5। ठीक है, अब देखिए हमको दे रखा है मोहन का वेतन कितना? 2400 रुपए। तो मोहन का वेतन 2400 रुपए, यानी मोहन का वेतन यहाँ पर कितना है? 100। तो 100 बराबर क्या है? 2400। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2400/100। अब पूछ रहा है हरि का वेतन बताइए, तो हरि का वेतन कितना है यहाँ पर? 112.5। तो 112.5 बराबर कितना हो जाएगा? 2400
बटे 100 गुना 112.5। इसको सॉल्व करेंगे, इस पॉइंट को दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो आएगा ये 24 गुना 112 1125 बटे 10। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर 2 बच गया, 5 25, 2 से इसको काटते हैं, 12 बार कटा, तो क्या आएगा 225 गुना 12, गुणा करने पर 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 12 दूनी 24 और 3 2700। तो हरि का वेतन कितना आ गया अपना 2700। तो देखा आपने, मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए छठवें टाइप में, और चारों ही अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आशा है आपको ये चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे और इनका कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आपको करनी क्या है, इनमें प्रैक्टिस, जिससे आपको एग्जाम में कम से कम समय लगे। देखिए जो समय लगता है वो समझाने में लगता है, इनको जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इनको सॉल्व करने में 2 से 3 सेकंड लगने वाले हैं बस, और इतना ही टाइम लगना चाहिए, तभी जो अपना पेपर है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो पाता है, नहीं तो पेपर हमेशा अधूरा रह जाता है। समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टाइप के साथ। धन्यवाद।